जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी जो कि आई है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि ना तो आपको कोई रिटर्न एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने के लिए कोई फीस है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो और कोई फीस भी नहीं है। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, ठीक है। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पर टिक कर देना ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आई है, लेकिन निकाली किसने? निकाली है MEA विभाग ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्लियर? बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें फीस की तो फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड बात करें एग्जाम की तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पे एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज्यादा का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का, तो आपको यहां पे प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। हालांकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने काम करा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पे एक्सपीरियंस हो और उसका प्रूफ हो तो उसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर? बात करें पे की तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं देना इसलिए पे कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका पे रहने वाला है 50 तक, वहीं पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपका रहने वाला है 60 तक, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे डिवाइड करा गया है। और इतना ही नहीं, मान लो अगर आपको ऑफिस के काम की वजह से ये कहीं दूर भेजते हैं तो आपको काफी सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि जाने के लिए आपको सेकंड AC की टिकट मिलती है, होटल की व्यवस्था यही करते हैं, खाने की व्यवस्था यही करते हैं, टैक्सी का फेयर भी आपको यही देते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं आपको जाना भी पड़ता है ऑफिस के काम की वजह से तो कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली। क्लियर? मेल फीमेल दोनों के लिए सही है। खैर वो तो बात की बात है, बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 21 जनवरी से। आपको बेसिकली ये चेक करना है कि 21 जनवरी को आपकी एज कितनी थी। अगर 21 जनवरी को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर 40 से ज्यादा थी तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सबकी एज लिमिट बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, और इसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो, सिलेक्शन की बात करें तो एग्जाम तो होने नहीं वाला, मैंने आपको बता ही दिया। यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। और मुझे अच्छे से पता है आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये इंटरव्यू होने कहां पे वाला है और कब होने वाला है। तो देखो, होने कहां पे वाला है ये तो अभी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में एड्रेस दिया हुआ है। अभी आगे वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा कि भाई यहीं पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। एंड बात करें कि कब होने वाला है, तो देखो ये बताना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी है। पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, फिर आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, आप पे एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, इन सारी चीजों को देखते हुए ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें मेल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और आपको इंटरव्यू देने आना है, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना कि मुझे पता नहीं चलेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इंटरव्यू देने आना है। क्लियर? बाकी बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, अप्लाई करने के लिए एक तो चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कहां से मिलेगा?
कौन दे रहा है आगे मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मार्कशीट हो गई, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, आधार। इसके अलावा अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या कोई और सर्टिफिकेट हो जिसे आप अपनी अचीवमेंट मानते हो, तो आप उसे भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अप्लाई करने के यहाँ पे दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों ही बता दूंगा और कौन सा आसान है ये भी आपको बता दूंगा। क्लियर? तो चलिए अप्लाई करना सिखाता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड देन टाइप करना है www.rozgartime.com। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ चुके हो और यहाँ पे सभी लेटेस्ट जॉब को देखना काफी इजी है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सब आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उस पर आप क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। बाकी चलिए अपनी वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे, यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम, तो आप MEA लिख के सर्च कर देना। अगर आप MEA लिख के सर्च कर दोगे तो ये जो वैकेंसी है आपको दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को अच्छे से पढ़ना, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि सारी जरूरी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया हुआ है जिन्हें आप पढ़ सकते हो। कौन सी गवर्नमेंट जॉब अभी काफी चर्चित है, ट्रेंडिंग में है, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। खैर चलिए हम MEA वाली वैकेंसी की बात करते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो नोटिफिकेशन के अंदर ही है, तो आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसे फिल कर लेना है। उसके बाद आप पे दो तरीके हैं अप्लाई करने के। एक तो यह है कि आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर दो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अभी मैंने आपको बताए थे। दूसरा तरीका यह है कि आप एनवलप में डाल के इसे पोस्ट कर दो इस एड्रेस पे जो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है? तेलंगाना, हैदराबाद, यही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और बाकी जो आसान तरीका है वो तो ईमेल करने का ही है, आपको पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना होगा, आराम से घर से ही बैठ के आप मेल कर दो। और बाकी अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा और आपका ये जो टाइम पीरियड है ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ये जॉब आपकी 1 से लेके 3 साल तक रह सकती है। और अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ। ठीक है? तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।